बताइए। गुण गुण बताते गए। बोले गालव ऋषि बोले सब गुण ही गुण हो ऐसा नहीं होता, कुछ अवगुण भी होते हैं। बोले अवगुण बताओ। बोले अवगुण ये, तुमसे उसका मेल नहीं खाएगा, तुम्हारी बेटी से बढ़िया चलेगी उसकी, पर तुम्हारी और तुम्हारे जमाई की बिल्कुल नहीं बनेगी। ये सुन करके अब वो दृष्ट बुद्धि सोचने लगा ये कैसे हो सकता है, मैं मंत्री हूं इस राज्य का, यहां का भावी राजा, उससे मेरी नहीं बनेगी। बोले हां तुम्हारी नहीं बनेगी, और जब तुम्हारी बेटी का ब्याह होगा तो तुम सबसे बड़ी बीच में रुकावट बनोगे। जब गुणों को सुनता है और अब जब अवगुणों को सुनना है तो मेल ही नहीं हो रहा है। बोले जो गुण आपने बताए उसमें मैं रुकावट कैसे बन सकता हूं, सुंदर है, गुणवान है, वशीकरण उसके अंदर होगा, और आप बोल रहे हैं उसमें भक्ति भी होगी। बोले भक्ति की चरम स्थिति, सामान्य नहीं, चरम भक्त होगा भगवान का। बोले ठीक है भक्ति चरम होगी, लेकिन राजा भी तो बनेगा वो कालांतर में, सब होगा, तो फिर मैं बीच में कैसे आ सकता हूं। बोले ये तो समय बताएगा, तुम बीच में कैसे आओगे, तुम्हारी उससे नहीं बनेगी, और तुम हर प्रयास करोगे उसको रोकने का, अपनी पुत्री का होने से। बेटी तो वहीं बैठी बैठी पिता कहने लगी, पिताजी आप ऐसा मेरे साथ नहीं करोगे ना। बोले बेटी मैं क्यों करूंगा, अब ये बता रहे हैं वो तो सुनना पड़ेगा। ठीक है, सब बातें बताई। सब बातें बताने के बाद गालव ऋषि ने प्रसाद आदि पाया। बोले चिंता मत करो, बहुत अच्छा भविष्य होगा तुम्हारी बेटिया का, तुम बिल्कुल निश्चिंत रहना। ठीक है, थोड़ी चिंता में तो आ गया दृष्ट बुद्धि। जैसे ही गालव ऋषि जाने लगे तो सब लोग जाते हैं भारत तक छोड़ने के लिए। उसी समय बाहर नगर के बालक, जिनके परिवार इतने बड़े नहीं है, छोटे छोटे घरों के बालक, वो सब खेल रहे थे चंद्रहास जी के साथ में। गालव ऋषि जैसे ही बाहर निकले तो उनकी तो दृष्टि ऐसी थी, वो जिसका मुख देख लें उसका भविष्य पता चल जाता था। चंद्रहास जी जैसे ही बाहर आए, बाहर आते ही उनकी दृष्टि ऐसे घुमाई नगर के ऊपर, वहां वो बालक खेल रहे थे, बीच में चंद्रहास जी का तो आकर्षण था ही रूप में। चंद्रहास जी को जैसे देखा, ओहो कुंतलपुर का भविष्य तो मेरे सामने खड़ा है। दृष्ट बुद्धि कौन, भविष्य मतलब, हे भगवान आप क्या कह रहे हैं,